प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए, हमारे लिए जिए और हमारे लिए मर गए। प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उनका यही था कि वो हमारे लिए मर जाए। और मरने का भी जो मेन रीज़न था, जो मुख्य कारण था, वो ये था कि हमारे पापों की सज़ा वो अपने ऊपर ले लेगा और हम हमारे पापों से शुद्ध हो जाए, आज़ाद हो जाए। इस कारण प्रभु यीशु मर गए। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दाखरस का प्याला देकर ऐसा कहा, ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और यूहन्ना अपनी पत्री में ऐसा लिखते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां वचन, जिस तरह से वो मतलब परमेश्वर ज्योति में है, उसी तरह से अगर हम भी ज्योति में चले तो हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता है। और उसके पुत्र का लहू मतलब प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु ने तो अपना लहू बहा दिया। और लहू क्या, जिस तरह से लोग अस्पताल में जाते और बोतल में लहू डोनेट कर कर आते, क्या उस तरह से प्रभु यीशु ने अपना लहू निकाला? नहीं। प्रभु यीशु को कोड़े मारे गए, सर पर कांटों का ताज, खिल्ले ठोके गए और इस तरह से प्रभु यीशु का लहू निकाला गया जो हमारे पापों की क्षमा के लिए था। बहुत बहुत दर्दनाक मौत प्रभु यीशु की हुई। क्यों? हम पापी अवस्था में ना रहे। कोई भी पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इस कारण हम पापी ना रहे लेकिन हम पवित्र बन जाए, इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। जब हम बपतिस्मा लेते तो रोमिया उसका 6 अध्याय और 3 और 4 वचन में ऐसा लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डूबते हैं। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। मतलब हम पानी में नहीं डूबे, हम प्रभु यीशु की मौत में डूबे। तो प्रभु यीशु की मौत क्यों हो गई? प्रभु यीशु की मौत उनके लहू बहने के कारण हो गई, क्योंकि लहू में जान है। लेवी 17 और उसके 11 वचन में लिखा है कि लहू में जान है। तो प्रभु यीशु के लहू में भी जान थी, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो पानी नहीं होता, लेकिन वो पानी हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। तो हम प्रभु यीशु के लहू में डूबकर बाहर निकलते हैं। अभी सोचो कि जब प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर आ गया, प्रभु यीशु ने हमारे ऐसी दर्दनाक मौत को सहन किया, हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो गए, तो क्या अब हमें ऐसा बोलना चाहिए कि मैं पापी हूँ? क्या प्रभु यीशु की कुर्बानी व्यर्थ नहीं चली जाएगी? आज पेंटेकोस्टल में बड़े बड़े पास्टर यही सिखा रहे कि हमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं पापी हूँ। जब हम ये बोलते हैं कि मैं पापी हूँ तब शैतान खुश हो जाता है और शैतान परमेश्वर से कहता है कि देख देख, तूने इनके लिए जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, उनको पापों से शुद्ध किया, लेकिन वो तो मेरा कहा हुआ करता है, वो तो ऐसा बोलता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और प्रभु से दुखी हो जाते हैं। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा, लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। पहला तीमोथी उसका पहला ही अध्याय उसका 15 वचन, पौलुस वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ये बात विश्वास करने योग्य है कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए, उनके लिए जान देने के लिए आए और उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जब पौलुस ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, तो आप कौन और मैं कौन? जब वो बोल सकते तो हम नहीं बोल सकते? हम तो उनसे कई गुना ज़्यादा पापी है, हम क्यों ना बोले? फिर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिस तरह से वो मतलब परमेश्वर ज्योति में, उसी तरह से अगर हम भी ज्योति में चले
तो हमें एक दूसरे से सहभागिता है, और उसके पुत्र का लहू मतलब प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। ये पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। फिर तुरंत लिखा है 8वें वचन में कि अगर कोई ऐसा कहे कि मैं पापी नहीं, वो तो झूठा है बोले। अभी देखो 7वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, और 8वें वचन में तुरंत लिखा है अगर कोई ऐसा बोले कि मेरे अंदर पाप नहीं, वो झूठा है। फिर 9वें वचन में लिखा है कि अगर हम हमारे पापों को कबूल कर ले तो हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है और धर्मी है। फिर 10वें वचन फिर लिखा है अगर कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं, तो वो उसका परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। लो यहाँ पर 2 बार लिखा है कि कोई ऐसा बोलता है अगर मेरे अंदर पाप नहीं या मैं पापी नहीं, वो झूठा है, और परमेश्वर को भी झूठा करार देता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैं पापी हूँ, और हमें बोलना ही चाहिए। अभी समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मर्डर कर दिया, आप पकड़े गए, आप पर मुकदमा चला और आपको 7 साल की कैद हो गई। 7 साल कैद होने के बाद आप वापस रिहा हो गए। अब आप वापस जेल में नहीं जाने वाले उस मर्डर के लिए, क्योंकि उसकी सज़ा आप भुगत चुके। अब आप जाकर पुलिस वाले को भी कहे मैंने मर्डर किया। वो बोला चल हटने यार, जाए यहाँ से, क्या करता है। मतलब आप उसके पास जाकर बोलोगे ना तो अभी वो आपको अरेस्ट नहीं करेगा। क्यों? उसको मालूम है कि हाँ इससे मर्डर किया था, वो पकड़ा भी गया था, वो जेल भी जाकर आया, सज़ा काट कर आया। अब मैं इसको पकड़ कर क्या करूँ? अब इसके ऊपर मुकदमा चल नहीं सकता। लेकिन आप मर्डर करने के बाद 7 साल की सज़ा काट कर बाहर आने के बाद आप ऐसा सोचते हो कि अब मुझसे कौन सी जेल होने वाली, मैं तो सज़ा काट ली। लेकिन आप अगर अब ऐसा बोलने लगो मैंने कोई खून नहीं किया था, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, तो झूठ नहीं है, ये झूठ है। हमने पाप किया और प्रभु उसने पापों को क्षमा किया, ये बात सही है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता कि मैंने पाप नहीं किया था। हम पैदा होने से पहले पापी थे, माँ के पेट से ही पापी थे, और अभी भी पापी है। चाहे परमेश्वर ने हमको क्षमा कर दिया, हमें शुद्ध किया, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते मेरे अंदर पाप नहीं था। पाप तो था, तभी तो परमेश्वर ने शुद्ध किया। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पाप किया था, प्रभु ने मुझसे शुद्ध किया है और अब मुझसे स्वर्ग में ले जाएंगे, वो बात अलग से। लेकिन आप ऐसा बोल मैंने पाप ही नहीं किया, तो फिर प्रभु ने जान किसके लिए दी? तो ये बात गलत है। हमें बोलना है कि हाँ मैंने पाप किया था और मैं पापी हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।